यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ का क्लास 1 लेके आ रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे एलसीएम एचसीएफ का सबसे लेटेस्ट इंडिया का नंबर 1 कंसेप्ट से यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो कंटिन्यू आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा। और एसएसजीडी का जितना भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर है हम यहाँ पे आपको करवाने वाले हैं। आप यहाँ पे देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पूछ रखा है एग्जाम में। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ का बेसिक चीजें जानेंगे और वहां से हम लोग चीजों को समझेंगे। यहाँ एलसीएम का मतलब होता है यहाँ पे लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग ये समझना होता है कि एक ऐसा नंबर 3 दे देगा, 4 दे देगा, आपको 6 दे देगा, 12 दे देगा और यहाँ पे 24 दे देगा और 48 देगा। बोलेगा कि इसका आप एलसीएम ज्ञात करें। तो आपका एलसीएम ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम ज्ञात करने के पहले एक मेथड होता है। हम लोग आपको क्या बताएं कि हमेशा से मल्टीपल में बड़ा वाला नंबर क्या होता है, एलसीएम होता है। क्या होता है, एलसीएम होता है। तो 3 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, एक कट जाएगा। 4 और 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा, एक कट जाएगा। 6 और 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा। 12 24 का एलसीएम 24 हो जाएगा आपका। फिर 24 48 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 48 हो जाएगा। इसके मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसके मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे इस मेथड से, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। अगर एचसीएफ ज्ञात करना है तो एचसीएफ ज्ञात करना है तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए और जिससे सब में भाग लग जाए। मान लेते हैं यहाँ पे अगर हम 2 लेंगे तो क्या 2 से इसमें भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, बाकी सब में लग रहा है। इसके मतलब क्या होगा, आपका 2 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। जब 2 से भी भाग नहीं लग रहा है तो 1 से तो सब में भाग लग जाएगा ना। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो बहुत आसानी से एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आप कंटिन्यू बने रहिए। आपको एलसीएम और एचसीएफ का बिल्कुल लेटेस्ट तरीका और नए कंसेप्ट पे यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं। तो आप कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए एक बार हम कंसेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक बार आपको कंसेप्ट आ जाएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन इस तरीके से कर लेंगे। जिससे आपको कुछ ऐसे और क्वेश्चन दे दे, जैसे आपको दे रखा है 6 दे दे, आपका दे रहा है 6 12, आपको 24 दे दिया, यहाँ पे 36 दे दिया और यहाँ पे दे रखा है आपको यहाँ पे 72 दे दिया। पूछ देगा आपको इसका एलसीएम ज्ञात करें, इसका एलसीएम ज्ञात करें और इसका एचसीएफ ज्ञात करें। तो पूछ देगा इसका एलसीएम ज्ञात करें और एचसीएफ ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, आपको सबसे पहले ये देखना है कि मल्टीपल में क्या होता है। मल्टीपल में अगर देखेंगे तो बड़ा वाला क्या होता है आपका, क्या होता है, जैसे बड़ा वाला एलसीएफ होता है। तो 6 12 के एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 24 का एलसीएम 24 हो जाएगा। 24 और 72 का एलसीएम 72 हो जाएगा और 36 72 का एलसीएम क्या हो जाएगा, इससे भाग लग जा रहा है तो आपको 72 हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया आपका, 72 हो गया। अगर एचसीएफ ज्ञात करना है तो इसमें नियम होता है, एक तो हम लोग क्या होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए 2 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है सारे, 3 से भी सारे कट रहा है। इसका मतलब थोड़ी हो जाएगा कि अगर भाग लग रहा है 2 से तो आपका एलसीएम हो जाएगा। इसका नियम होता है कि एक ऐसा नंबर होना चाहिए, हाईएस्ट नंबर होना चाहिए, उसके बाद से इसमें भाग ना लगे, सब में भाग ना लगे। तो 6 ले लेते हैं। तो 6 से ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। और देख लेते हैं क्या 12 से इसमें भाग नहीं लग रहा है। इसके मतलब क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ आपका 6 हो जाएगा। यहाँ हम लोग एक बार हम 6 इसमें हाईएस्ट कॉमन ले लेंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या अब ऐसा कोई नंबर है कॉमन जो एलसीएम एचसीएफ का देख चुके हैं? तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है
120, 240 और 480 का लघुत्तम समापवर्त क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले 24 में आपको पूछ रखा है आपका SSGD 24 फरवरी 2024 में सिर्फ आपका 3 में पूछ रखा है क्वेश्चन। तो बहुत आसानी से कर लेंगे। 120 आपका दे रखा है और 240 और दोस्तों 480। आपको इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो आपको बता रखे हैं, आपको एलिमेंट मेथड से आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो 120 से 240 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। और 240 और 480 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 480। जो बच गया आपका यही आपका एलसीएम हो गया। आंसर क्या हो जाएगा 480 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले ये देखना है, इससे इसमें भाग लग रहा है मतलब ये खत्म हो जाएगा छोटा वाला। अब इससे इसमें भाग लग गया तो ये वाला खत्म हो जाएगा, ये वाला बच गया। तो जो बच गया आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अगर दोस्तों एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, हम 120 से भाग करते हैं, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 204 हो जाएगा। इसका मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। आपको दिमाग में ये रहना चाहिए कि आपको किस तरीके से एलसीएम करना है, वो भी सेकेंडों में। जब तक ना आपको कंसेप्ट नहीं आएगा, सारी चीजें आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगी, ये सारी चीजें जितने भी करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से तो क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछ रखा है 24 में आपको, 24 फरवरी के 2024 शिफ्ट 4 में पूछ रखा है 18, 24 और 36 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, बहुत आसानी से इसको भी कर लेंगे। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन को करना कैसे है, आपको कौन सा अप्रोच होना चाहिए। इंडिया का नंबर 1 कंसेप्ट आपको आना चाहिए। जिससे आपको दे रखा है 18, 24 और यहाँ पे दे रखा है आपको 36। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले दिमाग में ये होना चाहिए, एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जिससे सबसे भाग लग जाए, हाईएस्ट नंबर लोएस्ट नंबर ले लेते हैं। तो 18, 24, 36, जिससे इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 72। 18 से भी भाग लग जाएगा इसमें, अब 24 से भी भाग लग गया, 36 से भी भाग लग गया, तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया 72 हो जाएगा। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन भी हो गया ये, तो आपका क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप इसमें भाग करेंगे। जैसे 6 से भाग कर दिए, आप 2 से भाग करें। तो अगर करना भी है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे तभी हो जाएगा। और ये 4, 6 को 24 और 6 के 36। फिर यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ से करना चाहते हैं तो फिर 3 से ले लेते हैं, यहाँ पे तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 लेंगे, आपका 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। अगर गुणा भी करते हैं तो क्या हो जाएगा 36, 18, 18 दूना 36, 36 दूना आपका 72। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच अपनाना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे, तभी आपको क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे। अगर इसका एचसीएफ निकालना है तो एक और तरीका होता है एचसीएफ निकालने के लिए, इसका अंतर ले लेते हैं। इसका अंतर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेंगे क्या इस संख्या में भाग लग रहा है, तो आपको भाग लग गया रहा है, इसका मतलब आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो ये अंतर मेथड हो गया। तो कई तरीके से क्वेश्चनों का आप सॉल्व किया कर सकते हैं। कौन क्वेश्चन में कौन सा मेथड आपको लगाना है, आपको अच्छे से आना चाहिए, अदरवाइज आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे और ज्यादा टाइम लग जाएगा आपके लिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। और हम लोग क्वेश्चन कुछ देखते हैं, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपको एक थोड़ा सा यूपी पुलिस में पूछ रखा था, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको जीडी में भी पूछ रखा है। थोड़ा सा भिन्न है और ज्यादा इसमें आप यहाँ पे देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे रखा है 1.2 और आपको दे रखा है यहाँ पे 1.8 और यहाँ पे दोस्तों दे रखा है आपको 2 और यहाँ 2.5 का एलसीएम ज्ञात करें, एलसीएम ज्ञात करें। तो सबसे पहले इस तरीके से एलसीएम ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें
सब में हम गुणा कर देते हैं 10 से। इसमें 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका और इसका एलसीएम 36 हो गया, और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन लेंगे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 के 100 हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं गुणा कर लेते हैं, तो 4 गुणे 9 गुणे 25 तो कितना हो जाएगा 100, तो 900 हो जाएगा। और इसमें हम क्या कर लेते हैं, हम 10 से जो गुणा कर रहे हैं 10 से यहाँ भाग कर लेते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से स्टेप को क्वेश्चन कर लेंगे। अगर पॉइंट में भी आपके आता है क्वेश्चन तो आसानी से कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं पे वीडियो समाप्त कर रहे हैं। आप लोग कंटिन्यू मेरे वीडियो में बने रहिएगा। कल और भी नए इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, नए नए कंसेप्ट आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।